प्रदीप गिरी 11th-12th एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 4 लेने जा रहे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा का पूरा पार्ट वन बाय वन कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ऑलरेडी हमने इसके पहले 3 लेक्चर्स कंप्लीट कर दिए। अगर आपने नहीं देखा है तो भाई प्लीज जाके उन लेक्चर्स को देखो, तो आपको अपने आप ये लेक्चर्स बहुत ईजी लगने लगेगा। चलते हैं वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करते हैं। आज का जो सम है दोस्तों वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट की ओर से। ई रेस टू 2x ई रेस टू माइनस 2x अपॉन ई रेस टू 2x प्लस ई रेस टू माइनस 2x। दोस्तों अगर पूरे डेरिवेटिव में कहीं पे भी आपको ए रेस टू माइनस एम दिखाई दिया तो हमेशा इसको आप अपॉन में लेके प्लस कर देना। ये चीज हमेशा याद रखना, हमेशा ये चीज दिमाग में बिठा लो, कहीं पे फिट कर लो। अब देखो दोस्तों इससे मैं सॉल्व कर रहा हूं तो देखो सबसे पहले ये डेरिवेटिव सॉल्व नहीं होगा, पहले सिंप्लीफिकेशन होगा। देखो ई रेस टू 2x है माइनस ये क्या होगा दोस्तों अपॉन में आएगा तो प्लस हो गया। ठीक है सर। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या है दोस्तों ई रेस टू 2x है प्लस ये भी अपॉन में आया तो क्या होगा दोस्तों प्लस। अब y विच इज इक्वल टू देखो ई रेस टू 2x ई रेस टू 2x क्या हो गया दोस्तों ई रेस टू 2x का स्क्वायर। यहाँ पे देखो 1 1 सा 1 और अपॉन ई रेस टू 2x। यहाँ पे ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ई रेस टू 2x का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ई रेस टू 2x। ये भी आपको समझ में आया। अब ये देखो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा दोस्तों कैंसिल। प्लीज इसे मत कैंसिल करना, बीच में प्लस माइनस है, अगर प्लस माइनस रहता तो हम कैंसिल नहीं करते। डिवाइड है मल्टीप्लाई है तो अपन कैंसिल कर देते। अब यहां तक का पार्ट होने के बाद अब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आगे की ओर हम किस तरह से पार्ट को सॉल्व करेंगे प्लीज ध्यान देना। y इक्वल टू यहाँ पे क्या है दोस्तों देखो, अब ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा 2 2 सा 4 तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों ई रेस टू 4x माइनस 1। देखो ई रेस टू 4x माइनस 1 नीचे वाला भी मल्टीप्लाई होगा ई रेस टू 2 2 सा 4 4x प्लस 1। अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद दोस्तों कौन सा रूल अप्लाई करूंगा u बाई वी रूल। यहाँ पे भी u और यहाँ पे क्या है दोस्तों v। अब सीधा सिंपल अपनी चीजों को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ u बाई वी रूल से। कोशिश करूंगा कि पूरा का पूरा पार्ट बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही जल्दी कवर कर दूं। तो देखो दोस्तों यहाँ पे मैं लिखूंगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। जहां पे आप डेरिवेटिव अप्लाई करते हो वहां पे ये लिखो। प्लीज इसके पहले के तीनों लेक्चर्स याद से आप देख लो। देखो उसके बाद डेरिवेटिव आपके लिए कितना इजी हो जाएगा। अगर आप चाहते हो और भी अच्छे तरीके से अपनी चीजों को कंप्लीट करना तो दोस्तों आप हमारे रैंकर बैच से जुड़ सकते हो, जहां पे मैं जितने सम्स करा रहा हूं उसके बाहर भी आपको सम नहीं सॉल्व करना है। स्ट्रेट फॉरवर्ड बस उतना ही, वही आपके फाइनल एग्जाम के लिए बस जितने भी स्मार्ट क्वेश्चंस होते हैं वहां पे मैं कवर कराते जा रहा हूं। अगर कोई एकाक सम आपको सॉल्व करने के लिए बोल रहा हूं तो बस वो आपको सॉल्व करना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। और अगर आप सीईटी साथ में प्रिपेयर कर रहे हो तो हमारा जीवन बैच भी चल रहा है, जीवन बैच से भी आप जुड़ सकते हो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों dy बाई डी एक्स। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों सबसे पहले हम v लिखेंगे, v मतलब e रेस टू 4x प्लस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u, डेरिवेटिव ऑफ u मतलब e रेस टू 4x माइनस 1। एंड दोस्तों इसके बाद बीच में माइनस आता है, देखो v डेरिवेटिव ऑफ u u ए रेस टू 4x माइनस 1 एंड डी बाई डी एक्स ऑफ v v मतलब e रेस टू 4x प्लस 1 v डेरिवेटिव ऑफ u u डेरिवेटिव ऑफ v। अब यहाँ पे e रेस टू 4x प्लस 1 का स्क्वायर v का स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान से चीजों को समझने की कोशिश करोगे देन dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू यस। अब देखो दोस्तों e रेस टू 4x प्लस 1 एज इट इज e रेस टू 4x का डेरिवेटिव e रेस टू 4x दिखाई दे रहा सभी को। और आपको पता है दोस्तों अगर हम e रेस टू 4x का डेरिवेटिव e रेस टू 4x ले रहे हैं पर ये 4x क्या है दोस्तों बैड फंक्शन, रूल वाइज यहाँ पे क्या आना चाहिए था x, तो हम उसका फर्दर डेरिवेटिव लेंगे। बहुत सारे लोग डायरेक्ट 4 लिख सकते हो पर मैं आपके लिए लिख रहा हूँ डी बाई डी एक्स और फिर से 4x, और 4x का डेरिवेटिव 4 है तो आप डायरेक्ट 4 लिख सकते हो। माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या आता है दोस्तों 0 एंड e रेस टू 4x माइनस 1। ठीक है सर। अब देखो e रेस टू 4x का डेरिवेटिव e रेस टू 4x इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ 4x और ये 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों 0। पूरा स्टेप वाइज सॉल्व करो, इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। अब ये होने के बाद अब मैं इसको नेक्स्ट स्टेप पे कॉपी कर रहा हूं।
ठीक है सर, कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप पे जैसे ही ये कॉपी हो रहा है, ठीक है सर, ये भी हमने लिख दिया। अब ये क्या आएगा सर, देखो डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू, अब मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूं, प्लीज यहाँ पे ध्यान देना। ये क्या है दोस्तों, ई रेस टू 4x प्लस 1, ये क्या है दोस्तों, ई रेस टू 4x इंटू 4x का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों 4, माइनस ई रेस टू 4x माइनस 1, ई रेस टू 4x का डेरिवेटिव ई रेस टू 4x, और 4x का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों 4, और नीचे क्या आएगा दोस्तों ई रेस टू 4x प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां तक का पार्ट होने के बाद दोस्तों डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू, देखो हमने पूरा पार्ट लिखा। अगर आप ध्यान से देखोगे 4 ई रेस टू एक्स 4 ई रेस टू एक्स दोनों में है, हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या आएगा 4 ई रेस टू 4x बाहर आएगा। यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों ई रेस टू 4x प्लस 1, ये बीच का माइनस, और ई रेस टू 4x माइनस 1। दोस्तों ये माइनस की वजह से ये क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस, ये चीज का ध्यान रखना, एक छोटा सा स्टेप आपको बहुत बड़ा नुकसान दे सकता है। और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों ई रेस टू 4x प्लस 1 का स्क्वायर। अब देखो ई रेस टू 4x और ई रेस टू 4x कैंसिल क्योंकि प्लस माइनस है, देन डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू, देखो ई रेस टू 4x प्लस 1 का स्क्वायर 4 इंटू ई रेस टू 4x, 1 प्लस 1 कितना होगा दोस्तों 2। तो फाइनली जो हम आंसर लिखेंगे दोस्तों 2 4 जा 8 और ई रेस टू 4x, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों ई रेस टू 4x प्लस 1 का स्क्वायर। सीधा सिंपल, सीधी बात, नो बकवास, आंसर आ गया। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है, चाहे आपने 11th क्लास नहीं पढ़ा है, तो भी आप अपने आंसर्स को ला सकते हो दोस्तों, बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी टेंशन के। अब मैं चल रहा हूँ आगे की ओर, आगे का पार्ट सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों यहाँ पे y इक्वल टू लॉग है और अंडर रूट में 1 माइनस कॉस 3x है और 1 प्लस कॉस 3x है। अब बहुत लोग की हालत खराब हो जाती है दोस्तों इस तरह का सम देखने के बाद, उनको ऐसा लगता है कि बाप रे बाप ये तो बहुत डेंजर है। मैं इसलिए आपको हमेशा समझाता हूँ कि पढ़ना है तो ऐसा पढ़ो कि कोई भी सम आया तो आप इजीली लिख लो, इसलिए हम बोलते हैं कि स्मार्ट क्वेश्चन, ये सब स्मार्ट क्वेश्चन है दोस्तों। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से, मैं आपको एक लॉजिक बता रहा हूँ, ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी बोला है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा 11th क्लास का फॉर्मूला है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा। अगर माइनस है तो साइन आएगा दोस्तों साइन स्क्वायर, अगर वही प्लस है तो क्या आएगा दोस्तों कॉस स्क्वायर। अब बस थीटा का मैटर समझ लो, अगर यहाँ 2 थीटा तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों उसका हाफ थीटा, यहाँ 2 थीटा तो हाफ क्या आएगा दोस्तों थीटा। तो आपको बस ब्लर हो रहा है थोड़ा सा, एक सेकेंड ना, ये ब्लर वाला सिस्टम अभी तक गया नहीं है, इवन मैं मेरे रैंकर बैच में पढ़ाता हूँ ना तो भी ब्लर हो जाता है बीच में, फिर मुझे सही करना पड़ता है। अब यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों y, यहाँ पे क्या है दोस्तों log, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो 1 माइनस कॉस 3x। अब बताओ मुझे यहाँ पे 2 आएगा, माइनस है, साइन स्क्वायर आएगा, ठीक है सर। 3x का हाफ क्या आएगा दोस्तों, जैसे 2 थीटा का हाफ थीटा था, 5 थीटा का हाफ 4 थीटा का हाफ 2 थीटा होता, 5 का क्या होगा 2.5, नहीं 5 थीटा बाई 2। 7 का क्या आएगा 7 थीटा बाई 2, 9 का क्या आएगा 9 थीटा बाई 2, 8 का क्या आएगा 4 थीटा। तो वैसे ही 3x का क्या आएगा दोस्तों 3x बाय 2, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2 प्लस है ना कॉस आएगा, कॉस स्क्वायर 3x बाय 2, परफेक्ट। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों y विच इज इक्वल टू लॉग, अब देखो ये 2 कैंसल, तो अंडर रूट ऑफ साइन अपॉन कॉस क्या होता है दोस्तों tan स्क्वायर 3x बाय 2। अब अगर आप ध्यान से अपनी चीजों को कंप्लीट करने के बारे में सोच रहे हो तो देखो दोस्तों यहाँ पे y विच इज इक्वल टू लॉग, देखो दोस्तों ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों tan 3x बाय 2। इतना डिफिकल्ट सम इतने सिंपल फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया। अब एक और सम है दोस्तों जहां पे ना यहाँ पे 5x बाय 2 लिखा है, 1 माइनस कॉस 5x बाय 2। बहुत लोग डर जाएंगे बाप रे ये तो बहुत हार्ड सम है,
आपको कॉन्सेप्ट पता है ना, माइनस है तो क्या आएगा 2 sin², और इसका हाफ कितना होगा दोस्तों, हमेशा याद रखना 5x/2 का हाफ क्या होगा, डिवाइड बाय 2 करो तो ये नीचे मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा 5x/4। जैसे अगर समझो यहाँ पे 7x/2 लिखा होता उसका हाफ क्या होता, 7x/4। 9x/2 लिखा है उसका हाफ क्या होगा, 9x/4। तो कॉन्सेप्ट पे आपका ध्यान ज्यादा होना चाहिए, ना कि सम को रटने के चक्कर में, नहीं तो फिर तकलीफ हो जाएगी। अब यहां तक का पार्ट होने के बाद देखो मैं लिख रहा हूं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डीवाई बाई डी एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x 1/10 3x/2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, देखो log x ये पूरा x है तो x के प्लेस पे लिखा, रूल वाइज यहाँ पे x होना चाहिए था, कुछ और आया तो ये बैड फंक्शन हो गया। अब हम फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो देखो डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू 1/10 3x/2, 10x का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों sec² 3x/2। अब यहाँ पे अगर मैं रूल वाइज देखने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे x होना चाहिए, पर यहाँ पे कुछ और है, फिर से इसका फर्दर डेरिवेटिव लूंगा तो डी बाई डी एक्स ऑफ 3x/2। तो देखो दोस्तों डी वाई बाई डी एक्स 1/10 3x/2 इंटू sec² 3x/2, 3x/2 का डेरिवेटिव 3/2 आएगा, x का डेरिवेटिव 1। अब परफेक्ट पूरा का पूरा पार्ट सॉल्व हो गया। बहुत लोग सोचेंगे यहाँ तक आंसर है, दोस्तों हमेशा याद रखना यहाँ पे अगर टेन और सेक है तो हमेशा इसको एक फाइनल कोसेक के डेस्टिनेशन में पहुंचाना है, कोसेक या तो साइन। तो आपको इसको आगे सॉल्व करना है। आप में से बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन बोलोगे कि सर अगर इसको हाफ सॉल्व करेंगे तो चलेगा क्या सर, यहां तक सॉल्व कर देंगे तो सर पूरे मार्क्स मिलेंगे क्या? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहां तक अगर आप टेन और सेक आया यहां तक सॉल्व करोगे तो पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आप आउट ऑफ पहुंच रहे हो 80 आउट ऑफ 80 तो यहाँ पे आपके मार्क्स उड़ जाएंगे। अब देखो यहाँ पे ये डी वाई बाई डी एक्स है, ये 1/10 का क्या आएगा दोस्तों साइन 3x/2 अपॉन कॉस 3x/2। सेक का क्या आएगा दोस्तों 1/cos² 3x/2, और ये क्या है दोस्तों 3/2। अब देखो दोस्तों हमेशा ये और ये कैंसिल। अब यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू, ये याद है ना आपको बॉलीवुड फॉर्मूला 10th में पढ़ाता था, और ये अब ये क्या होगा दोस्तों, ऊपर कुछ नहीं है तो 3 है, नीचे क्या है दोस्तों 2 है, और यहाँ पे क्या है साइन 3x/2 कॉस 3x/2। अब फिर से यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज होने वाला है दोस्तों, मैं उस फॉर्मूले को लिख रहा हूँ कि आपको फॉर्मूला पूरा का पूरा समझ में आ जाए। देखो यहाँ पे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होगा दोस्तों साइन 2 थीटा। देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा दोनों थीटा सेम है, तो यहाँ पे जो थीटा है उसका डबल हो जाएगा दोस्तों। तो अभी मैंने आपको बोला अगर डबल करना है, जैसे 3x/2 का डबल करना है मतलब मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये 2 कैंसर, तो क्या बचेगा 3x। तो डायरेक्ट आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो डी बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू, ये 3 ऐसे ही रहेगा, यहाँ क्या आएगा दोस्तों साइन, और 2 थीटा मतलब मैंने वहां पे निकाला है, इसका डबल मतलब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 3x। ये हो गया। अब यहां तक भी आंसर रख सकते हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है नहीं सर तो 1/sin हमेशा क्या होता है दोस्तों कोसेक, तो कोसेक 3x हो गया। बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत ही कम टाइम में पूरा का पूरा पार्ट हमने बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर दिया। कोई भी सम आप सॉल्व कर सकते हो। अब मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूं दोस्तों, देखो अभी मैं आपको और सम ले रहा हूं। देखो y इक्वल टू 25 और क्या लिखा है दोस्तों log sec x, log sec x माइनस 16 log 10x, और यहाँ पे आई थिंक 4 लिखा है, यहाँ 4 है और यहाँ पर 5 है। ठीक है, अब ऐसा सम अगर आपको दिखाई दे तो ये सम को आप किस तरह से सॉल्व करोगे? तो देखो दोस्तों y इक्वल टू, ये एक्चुअली एमएसटी सीईटी का क्वेश्चन है, इसका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा सीईटी के अंदर, सीईटी में कराऊंगा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे 25 को हम क्या लिखते हैं दोस्तों, हमेशा इसके स्क्वायर में लिखो, यहाँ 5 है ना तो 5 का स्क्वायर में हम लिख सकते हैं 25 को। यहाँ पे क्या लॉग है sec x है और बेस में 5 है। 16 को हम 4 के स्क्वायर में लिख सकते हैं, लॉग है 10x है और यहाँ पे 4 है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, देखो इंडाइसिस का रूल है 7th क्लास का
ऐसा वाला, यहाँ पे हम n अंदर लेंगे m बाहर लेंगे, ये आपने पढ़ा होगा। तो वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो log फाइ है, ये बाहर वाला पार्ट अंदर लोगे log है, यहाँ पे क्या है दोस्तों sec x है, यहाँ पे क्या है दोस्तों फाइ है, और बाहर क्या आएगा दोस्तों 2, यहाँ पे 4 है, log है, tan x है, और बाहर क्या आएगा दोस्तों 2। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो y विच इज इक्वल टू, देखो ये अगर हमेशा, देखो यहाँ पे भी मैं आपको बता रहा हूँ, देखो कभी भी अगर दोस्तों ये a है और ये log समझो यहाँ पे m है और यहाँ पे भी a है, अगर ये दोनों मैच हुए, a मैच हुए, तो इसका आंसर डायरेक्ट m आता है, ये हमेशा याद रखना। अगर ये दोनों मैच हुए तो देखो ये दोनों मैच हुए तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या आएगा दोस्तों sec x आएगा। तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों sec x, पर ऊपर क्या है दोस्तों स्क्वायर है ना, स्क्वायर भूलना नहीं है। ये देखो ये दोनों सेम हुए, बच्चों की तरह हर एक स्टेप बता रहा हूँ कि अगर आपने 11th नहीं पढ़ा होगा कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम है ना, तो डायरेक्ट आंसर क्या आएगा दोस्तों tan x, और ऊपर क्या आएगा दोस्तों स्क्वायर माइनस, देन y इक्वल टू ये क्या होगा दोस्तों sec स्क्वायर x, ये क्या होगा दोस्तों tan स्क्वायर x, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x कितना होता है, ये भी मैं पूरा डीप बता रहा हूँ। आपने 10th क्लास में ये पढ़ा है ना, ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है बताओ, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों देखो यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा, अगर मैं 10 वहां पे लूंगा माइनस tan स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। तो दोस्तों देखो यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे डायरेक्टली आंसर क्या आएगा दोस्तों आपका 1, और यहाँ पे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, देन dy by dx which is equal to, yes डेरिवेटिव ऑफ 1 is 0, एंड फाइनली आपका आंसर आ गया। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो। अगर आपको फास्ट अपनी चीजों को कंप्लीट करना है तो मैंने पूरे के पूरे सम, हर एक सम मैंने सॉल्व करा के दिए, पर मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैंने तो सॉल्व सभी सम करवा दिए इसी चैनल पे, और कुछ सम स्टार्टिंग का 1-2 एक्सरसाइज गिरी ट्यूटोरियल के चैनल पे, बाकी पूरा का पूरा पार्ट यहाँ पे। बट आपके लिए अब इम्पोर्टेंट ये है कि आपको स्मार्ट सम सॉल्व करने आना चाहिए, जो स्मार्ट सम मैं सॉल्व करा के दे रहा हूँ। और अगर और अच्छे तरीके से स्मार्ट सम सॉल्व करना चाहते हो तो आप मेरे रैंकर बैच से जुड़ सकते हो। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।